तो नमस्कार, मैं फिर से उपस्थित हो रहा हूँ। आगे यहीं आगे पवन दूतिका मैं फिर से आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पवन दूतिका, हे पवन दूतिका, राधा जी हे पवन से कहती हैं कि हे पवन दूतिका, तू देखेगी, तुम वहाँ पर क्या देखोगी? देखोगी जलद तन, बादलों के रंग जैसे, बादल जैसे बादलों का रंग होता है उसी रंग के समान शरीर वाले, जा वहीं सदगता हो अत्यधिक तन्मयता के साथ, अत्यधिक तन्मयता के साथ। तो हे पवन दूतिका, तुम मथुरा जैसे ही पहुंच जाओगी, तुम वहाँ पर बादलों जैसे रंग वाले श्री कृष्ण के तन माने शरीर के, श्री कृष्ण के सुंदर शरीर को अत्यधिक तदगता हो तन्मयता के साथ देखोगी, अत्यधिक तन्मयता के साथ देखोगी, तन्मय होकर के देखोगी। तू देखेगी, तुम क्या देखोगी? जलद तन, बादलों के रंग के समान शरीर वाले श्री कृष्ण को कैसे देखोगी? अत्यधिक तदगता हो, अत्यधिक तन्मयता के साथ देखोगी। हे पवन, तू देखेगी, तुम वहाँ पर देखोगी तो क्या देखोगी? जलद तन, बादलों जैसे वर्ण के समान, बादलों जैसे रंग के समान तन माने शरीर वाले भगवान कृष्ण को वही सदगता हो अत्यधिक तन्मयता के साथ देखोगी। आया समझ में? अब आगे सुनिए। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, होंगे लोने नयन, उनके लोने माने चंचल आँखें, उनकी दोनों चंचल आँखें ज्योति उत्कीर्णकारी, मानो वो प्रकाश फैला रही हूँ। उनकी दोनों चंचल आँखें इतनी चमक रही होंगी कि वो चारों तरफ क्या कर रही होंगी? प्रकाश फैला रही होंगी, उत्कीर्ण कर रही होंगी, प्रकाश फैला रही होंगी। उनकी दोनों चंचल आँखें चारों तरफ क्या कर रही होंगी? आकर्षित हो रही होंगी, प्रकाश फैला रही होंगी। उनकी दोनों चंचल आँखें प्रकाश, चंचल आँखों में प्रकाश निखर रहा होगा, प्रकाशित हो रही होंगी। ठीक है, तो होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, उनकी दोनों चंचल आंखें, लोने माने चंचल, नयन माने आंखें, क्या कर रही होंगी? ज्योति फैला रही होंगी, प्रकाश फैला रही होंगी, या प्रकाशित हो रही होंगी, या उनकी आंखों से ज्योति निखर रहा होगा। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता हो, मुद्रा माने मुख की, और वर वदन, और वर माने श्रेष्ठ, वदन माने शरीर की सुंदरता ऐसी होगी जैसे मूर्ति की सौम्यता की, जैसे कोई मूर्ति हो, जैसे मूर्ति के समान क्या हो? सुंदर हो, सौंदर्यशाली कोई क्या हो? प्रतिमा, मूर्ति हो। कह रहे हैं उनके मुख और शरीर की सुंदरता तो ऐसी है जैसे कोई क्या हो? सौंदर्यशाली प्रतिमा हो, मूर्ति हो। जैसे सौंदर्यशाली क्या हो? मूर्ति सी सौम्यता हो, जैसे कोई सौंदर्यशाली क्या हो? मूर्ति हो। तो मुद्रा होगी वरवदन, उनके मुख और शरीर की सुंदरता कैसी होगी? जैसे मूर्ति सी सौम्यता, जैसे मूर्ति जैसा सुंदर, जैसे मूर्ति जैसा सुंदर। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और उनके सीधे साधे वचन और उनके सुंदर वचन, और उनके सीधे साधे वचन, सुंदर वचन, सरल वचन कैसे होंगे? मानो अमृत से सने हुए होंगे। सीधे साधे वचन उनके सिक्त माने सने हुए, सुधा माने अमृत से, माने वो ऐसे सीधे साधे उनके सुंदर वचन होंगे, मीठे मीठे इतने वचन होंगे कि मानो वो अमृत से सने हुए हों। तो उनके सीधे साधे वचन इतने मीठे होंगे कि मानो सिक्त होंगे सुधा से, कि मानो वो अमृत रस से सने हुए हों। समझ में आया? फिर से एक बार देखिए। तू देखेगी जलद तन को, जा वहीं सदगता हो, तुम वहाँ पर जलद तन, बादलों जैसे रंग वाले, बादलों जैसे रंग जिनका हो, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के शरीर को अत्यधिक तन्मयता के साथ देखोगी, अत्यधिक तन्मयता के साथ देखोगी। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, उनकी दोनों चंचल आँखें से मानो प्रकाश प्रफुष्टित हो रहा होगा, प्रकाश फैल रहा होगा, प्रकाश निखर रहा होगा। मुद्रा होगी वरवदन की मूर्ति सी सौम्यता हो, उनके मुख की
और उनके वदन से और शरीर की सुंदरता ऐसी होगी जैसे मूर्ति सी सौम्यता, जैसे मूर्ति जैसी सौम्यता, जैसे मूर्ति हो, जैसे कोई मूर्ति हो। उनके मुख और शरीर की सुंदरता ऐसी हो जैसे आकर्षक मूर्ति हो, कोई सुंदर क्या हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, उनके वचन इतने सीधे साधे होंगे, इतने मीठे होंगे कि मानो अमृत से सने हुए। समझ में आया है? अब देखिएगा 12वां। फिर वो पवन से कह रही हैं कि हे पवन नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामलता है। भगवान श्री कृष्ण कैसे होंगे? अभी उनकी सुंदरताओं का वर्णन कर रही हैं। भगवान श्री कृष्ण कैसे होंगे? नीले फूले कमल दल सी, जैसे नीले नीले पुष्पों का, कमल का कोई क्या हो, कमल के पुष्पों का समूह हो। जैसे नीले नीले कमल के पुष्पों का क्या हो, समूह हो। दल माने समूह। जैसे नीले नीले कमल दल, जैसे नीले फूले कमल दल, जैसे नीले नीले कमल के पुष्पों का समूह हो, वैसे गात की श्यामलता हो। वैसे भगवान श्री कृष्ण के शरीर की, गात माने शरीर की, शरीर का क्या होगा, सांवलापन होगा। भगवान श्री कृष्ण कैसे सांवले हैं? जैसे नीले नीले कमल के पुष्प हैं और उनका कमल के पुष्प सभी इकट्ठे हुए हैं, एक समूह में हों, वैसे भगवान श्री कृष्ण का के शरीर की क्या है, सांवलापन है। तो नीले फूले कमल दल, भगवान श्री कृष्ण कमल दल, कमल के समूह, कैसे नीले नीले कमल के समूह के समान भगवान श्री कृष्ण के शरीर की क्या है, सांवलापन है। पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला, फबीला माने पीताम्बर, फबीला माने पीताम्बर। और भगवान श्री कृष्ण पीला प्यारा वसन, वसन माने वस्त्र, कटि में, कटि माने कमर में, अपने कमर में पीला प्यारा वस्त्र पहनते हैं, धारण करते हैं, अर्थात फबीला, फबीला माने पीताम्बर धारण करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अपने कमर में पीले रंगों से, पीले रंगों का वस्त्र अर्थात फबीला या पीताम्बर धारण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कैसे होंगे? अपने कमर में पीताम्बर धारण किए होंगे, पीले रंग का क्या होंगे, पीताम्बर, पीले पीले रंग का वस्त्र धारण किए होंगे, अर्थात पीताम्बर धारण किए होंगे। तो पीला प्यारा वसन कट में, उनके कमर में पीले रंग का कपड़ा, वसन वस्त्र अर्थात पीताम्बर पहने होंगे, उनके कमर में सुशोभित हो रहा होगा। छोटी काली अलख मुख की कांति को बढ़ाती, छोटी माने खुले हुए, काली माने काले माने काले, अलख माने बाल, उनके खुले हुए बाल मुख की कांति को बढ़ाती, उनके मुख की सुंदरता को और अधिक बढ़ा रहा है। उनके खुले हुए बाल, छोटी माने खुले हुए, काले माने काले, अलख माने बाल, मुख की कांति सुंदरता को और अधिक क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। उनके खुले हुए बाल मुख की सुंदरता को और अधिक बढ़ा रहा है। सदस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, और उनके सदस्त्रों माने सुंदर वस्त्रों के बीच में, सदस्त्रों में, उनके सुंदर वस्त्रों के बीच में नवल तन, उनका सुंदर शरीर, फूटती सी प्रभा है। उनके सुंदर शरीर में मानो उनका सुंदर शरीर और अधिक क्या हो रहा है, सुशोभित हो रहा है या शोभा विकसित हो रही है। सुंदर शरीर की शोभा विकसित हो रही है, फूटती सी प्रभा है, ऐसा लग रहा है फूटती सी प्रभा है, कहीं पर प्रकाश प्रफुष्टित हो रहा, कहीं पर प्रकाश प्रफुष्टित हो रहा हो। तो उनके सुंदर वस्त्रों के बीच में, कह रहे हैं सुंदर वस्त्रों के बीच में, सदस्त्रों में सुंदर वस्त्रों के बीच में नवल तन की उनके शरीर की सुंदरता, उनके सुंदर शरीर, उनका सुंदर शरीर फूटती सी प्रभा है, उनका सुंदर शरीर सुशोभित हो रहा है या शोभा विकसित कर रहा है, उनका सुंदर शरीर शोभा विकसित कर रहा है। तो नीले फूले कमल दल की गाद की श्यामलता हो। भगवान श्री कृष्ण का सांवलापन कैसे है? जैसे नीले नीले कमल के पुष्पों का समूह हो,
जैसे नीले नीले कमल के पुष्पों का क्या हो, समूह हो, और पीला प्यारा वसन कट में, और उन्होंने अपने कमर में पीला प्यारा वस्त्र धारण किया हुआ है, अर्थात पीताम्बर धारण किया हुआ है। छोटी काली अलख मुख की कांति को बढ़ाती, खुले हुए उनके बाल उनके मुख की सुंदरता को और अधिक बढ़ा रहे हैं। खुले हुए उनके बाल उनकी मुख की सुंदरता को और अधिक बढ़ा रहे हैं। सदस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, और वस्त्रों के बीच में से उनके कोमल शरीर की सुंदरता और अधिक प्रपुष्टित हो रही है। करें उनके सुंदर वस्त्रों के बीच में उनके सुंदर शरीर की सुंदरता और अधिक बढ़ रही है, और अधिक सुशोभित हो रही है। फूटती सी प्रभा है, मतलब और अधिक सुंदर लग रहा है। सुंदर वस्त्रों के बीच में उनका सुंदर शरीर और अधिक सुशोभित हो रहा है, या शोभा विकसित कर रहा है। विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा, और ये पार्ट मैं आज यहीं पर ख़त्म करता हूँ। और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि बेटा आप मन लगा करके पढ़ो। मुझे विश्वास है कि आप अपनी लाइफ में ज़रूर न ज़रूर कुछ करोगे। आप लोग बढ़िया से मेहनत करिए, और इसी के साथ धन्यवाद।